नमस्कार, वेलकम है आपका ट्यून क्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स में। हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज वीडियो 18 में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, सुगम संगीत, और जानेंगे इसका एक तथ्यात्मक परिचय। देखिए, सुगम संगीत को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करेंगे। आज हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट और नेचर को जानेंगे, इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे, फिर क्लासिकल म्यूजिक से इसका कंपैरिजन करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जर्नी शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव से, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए और हम यहाँ वही करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये वीडियो सुगम संगीत का तथ्यात्मक एवं परीक्षा उपयोगी परिचयात्मक अध्ययन है। विस्तृत शैलीगत अध्ययन आगे के अध्यायों में किया जाएगा। मतलब हम यहाँ उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं उस गोल्डन लाइन पर जिसे एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेना है। ये है सुगम संगीत की 1 लाइन डेफिनेशन। इसे वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए। सुगम संगीत वह संगीत है जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हुए भी सरल, लोकप्रिय तथा सामान्य श्रोताओं के लिए सुगम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, परिभाषा तो समझ ली, पर इसका असली मतलब क्या है, इसकी नेचर कैसी है, अब ये जानने का समय है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होगी और हम इस म्यूजिक स्टाइल के कोर को पकड़ पाएंगे। देखिए, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। सुगम, इसका सीधा सा मतलब है सरल या जो आसानी से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट के लेवल पर देखें तो सुगम संगीत क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक के बीच एक ब्रिज की तरह है, एक पुल। और ये जुड़ा किससे है? मास मीडिया से, यानी मंच, रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों से ये आम लोगों तक पहुंचता है। इसकी प्रकृति और उत्पत्ति की बात करें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंस्पायर्ड तो क्लासिकल म्यूजिक से है, लेकिन उसके सारे कड़े नियमों में बंधा हुआ नहीं है। इसका विकास हुआ मॉडर्न टाइम्स में, जब शहरों में एक ऐसे संगीत की ज़रूरत महसूस हुई जो क्लासिकल जितना कॉम्प्लेक्स न हो पर सुनने में अच्छा लगे। अच्छा, अब हम सुगम संगीत की बनावट, मतलब इसके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को समझने के लिए तीसरे सेक्शन में आ गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसकी विशेषताओं और टाइप्स से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम के लिहाज से सुगम संगीत की ये 5 खास बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, इसकी कॉम्पोजिशन और प्रेजेंटेशन सिंपल होती है। दूसरी, इसमें रूल्स से ज़्यादा इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तीसरी, आम सुनने वालों को ये आसानी से समझ आ जाता है। चौथी, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम होती है। और पांचवी, ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर के लिए आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। सुगम संगीत के अंदर मेन जॉनर्स कौन से हैं? भजन, गज़ल, देशभक्ति गीत और हाँ, हमारा फिल्म म्यूजिक। इनके डिटेल्स में हम आगे की वीडियोस में जाएंगे। अब हम एक ऐसे सेक्शन पर आ गए हैं जो एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर सुगम संगीत की आइडेंटिटी को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। और वो है क्लासिकल म्यूजिक के साथ इसकी तुलना। इस कंपैरिजन से दोनों संगीत की अपनी अपनी जगह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, दोनों में काफी फर्क है। रूल्स के मामले में सुगम संगीत फ्लेक्सिबल है, जबकि शास्त्रीय संगीत स्ट्रिक्ट। प्रेजेंटेशन में सुगम संगीत भाव पर फोकस करता है, शास्त्रीय संगीत राग और ताल पर। ट्रेनिंग के लिए सुगम संगीत में कम समय लगता है, जबकि क्लासिकल म्यूजिक को सीखने में सालों की प्रैक्टिस चाहिए। और आखिर में ऑडियंस, सुगम संगीत आम जनता के लिए है, जबकि क्लासिकल म्यूजिक के श्रोता आमतौर पर एक्सपर्ट होते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के निचोड़ पर, वो की फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में हिट करते हैं। इस स्लाइड पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, खास तौर पर एमसीक्यूज और 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए। इन फैक्ट्स को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, सुगम संगीत को पॉपुलर म्यूजिक भी कहते हैं। दूसरा, ये क्लासिकल पर बेस्ड है लेकिन सिंपल है। तीसरा, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आम जनता से है। और चौथा, ये मुख्य रूप से मंच और मीडिया के लिए बनाया गया संगीत है। दैट्स इट। और याद रखिए, यही तथ्य हैं जो अक्सर एमसीक्यूज और 1 लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए इन 4 मेन एरियाज पर फोकस करें।
सुगम संगीत का अर्थ, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएं और क्लासिकल म्यूजिक से इसका अंतर। ये आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से रिकॉल करने में मदद करेगा। तो ये था सुगम संगीत का एक एग्जाम ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन। अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम एक और बहुत ही मजेदार टॉपिक लोक संगीत की दुनिया में एंटर करेंगे और उसका भी तथ्यात्मक परिचय समझेंगे। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड म्यूजिक थ्योरी की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो ट्यून क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ आपकी सफलता के लिए हैं।